के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया और इस दौरे के खत्म होने से पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, एक सम्मेलन किया, तमाम हिदायतों के बीच एक संदेश भी दे दिया और यह संदेश था 2019 की जीत का मंत्र। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है, सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो, उसकी गुंजाइश अभी है और इस दृष्टि से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के 40 से आगे बढ़कर के 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली हैं। उन्होंने कहा, योगी जी चाहे जो भी हो, कितनी सीटें गोरक्ष प्रांत में हैं? मैंने कहा गोरक्ष प्रांत में सीटें हैं 62। उन्होंने कहा मैं एक सीमा दे रहा हूं कि 40 से कम किसी भी स्थिति में न हो, ये आप जानिए और आपको यह तय करना है, संगठन के साथ रणनीति तैयार करनी है और मैं गोरखपुर आ रहा हूं परसों। अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि जिस आशा और आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिस जवाबदेही के साथ हम सबको कार्य करना है, उस पारी की शुरुआत हो चुकी है। जवाबदेही का संदेश लेकर के जनता के बीच में इनको जाना है, हम सबको जाना है। एक व्यापक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक रणनीति बनाने वाला हूं, वहां की समस्याओं के बारे में एक व्यापक विचार विमर्श करके उन समस्याओं के सम्यक समाधान और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी, यह हमारा संकल्प है। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, अपनी कर्म भूमि यानी इस गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत की इसी मंदिर में पूजा करके, और हम यहां पर मौजूद थे। उनकी दिनचर्या में कितना फर्क आया, कुछ बदला या नहीं बदला,
ध्यान से देखें आप मेरी इस रिपोर्ट में। सीएम की कर्मभूमि, मुख्यमंत्री की योग भूमि, मठाधीश से सत्ताधीश तक योगी वही, दिनचर्या वही। बाबा गोरखनाथ मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और ये इस वक्त मेरी घड़ी में करीब 3:15 हो चुके हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सुबह 3 साढ़े 3 बजे के बीच में उठ जाते हैं। ये उनकी पहली सुबह है मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में। और यहां पर ये, अगर आप थोड़ा मैं नजदीक जाऊं, यह ध्यान से सुने आप, मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना शुरू हो गई है शायद मंदिर में। हाँ, शुरू हो गई। कितने बजे शुरू हो जाती है? 3 बजे। 3 बजे। और अब तो क्या करीब 3:15 बज चुका है जी। सुबह के 3:15 है। और ये जो आप देख रहे हैं, बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने मठ गोरखनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के किसी क्रम में कोई बदलाव नहीं दिखा। हमेशा की तरह सुबह 3:15 बजे जागने के बाद मुख्यमंत्री ने उसी तरह दिन की शुरुआत की जैसे वो पहले करते रहे हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ जी पहली सुबह गोरखपुर में दर्शन करने आते हुए और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ जी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली सुबह जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में, और वहाँ पर ये दर्शन करते हुए बाबा गोरखनाथ के। बहुत कम ऐसा, बल्कि शायद ही कभी किसी ने ऐसा देश में किसी मुख्यमंत्री को देखा होगा। और पूरी ध्यान मुद्रा में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी पूजा करते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पूजा करते हुए। सभी देवी देवताओं की पूजा करना भी आदित्यनाथ योगी के नित्य क्रम में शामिल है। ये पहले बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और इसके बाद अब गणेश जी के दर्शन करते हुए, और इसके बाद जब आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद माँ काली के दर्शन और फिर बाबा भैरवनाथ के दर्शन। देवी देवताओं की पूजा के बाद गोरखनाथ मठ में योगी रोजाना रुद्राभिषेक भी करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। और ठीक 5:10 पर योगी आदित्यनाथ जी अंदर आ जाते हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। 5:15 बज रहे हैं और ये दिनचर्या का उनका हिस्सा है यहाँ पर ये पूजा करते हुए। और इसके बाद ये अभी इस वक्त अभिषेक करते हुए भगवान शिव का। इसके बाद कहा यह जाता है कि वो पूरे प्रांगण के एक बार पूरे प्रांगण में सैर करते हैं, जो उनसे लोग मिलने आते हैं। पहली बार ये पूजा करने के बाद उन्हीं लोगों से मिलते हैं। यहाँ तक का जो स्टाफ है उससे, सफाई कर्मचारी हैं उनसे, हर एक से मुलाकात करते हैं और फिर यहीं से निकलते हैं वो गौशाला की ओर। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि वो कुछ भी हो जाए, उनकी जड़ें तो इसी मठ से जुड़ी हैं और उनका जीवन एक योगी जैसा ही रहेगा। आगे पूरी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं हम अपनी। नहीं ऐसा नहीं, पुराना जुड़ाव यहाँ के लोगों से सब आप। मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। और यहाँ के लोगों के लिए बहुत दिन बाद आ पाए योगी जी। चलो ऐसा नहीं। और पूजा पाठ संपन्न करके आदित्यनाथ योगी हमेशा की तरह अपने गुरु अवैधनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। एक योगी मुख्यमंत्री बना, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर भी उनका जीवन योगी जैसा ही है। वही गेरुआ वस्त्र, वही दिनचर्या और कामकाज में वही सख्ती जो आदित्यनाथ को बनाती है योगी। निशांत चतुर्वेदी, गोरखपुर, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद सीधे इस गौशाला में आते हैं। अपना सुबह का नाश्ता ग्रहण करने से पहले वो गौ सेवा करते हैं। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार वो इस गौशाला में आए,
तो हम भी यहीं मौजूद थे। ये हैं योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से यहाँ पर गौशाला में वो मौजूद है। 2 एकड़ की ये गौशाला है और यहाँ पर करीब 400 गाय मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा यह जाता है कि वो सबसे पहले गौशाला आते हैं और उसके बाद कुछ जो है अन्न ग्रहण करते हैं, मतलब उसके पास ही सुबह का नाश्ता करते हैं, पहले वो गाय को खिलाते हैं और फिर ये आते हैं। 2 एकड़ के इलाके में ये गौशाला मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यहाँ पर देखें, वहाँ पर एक एक बछड़े, एक एक गाय के साथ वो देखते हैं, उस सबका ध्यान रखते हैं। और इस गोरखनाथ मंदिर में जो मठा मिलता है वो भी इसी गौशाला से आता है, इसी गौशाला के दूध का बनता है। जो मठा प्रसाद में गोरखनाथ मंदिर में मिलता है, इसी गौशाला से का जो दूध होता है उससे। ये देखें यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, इस गौशाला में वो मौजूद हैं और 2 एकड़ में फैली हुई ये गौशाला है। ये देखें, मैं थोड़ा इधर आपको दिखाऊंगा, ये देखें आप। एक सवाल ये भी है कि अब क्या इतना वक्त जो आज इन्होंने गौशाला में लगाया, उसके पीछे की वजह यह है कि चयन कर रहे थे कि कौन सी गाय होगी या कौन कौन सी वो गाय होंगी जिससे वो लेकर जाएंगे लखनऊ में अपने निवास स्थान पर। बताया जा रहा है वहां पर भी एक गौशाला हो सकती है। इस गौशाला की सबसे बड़ी बात कौन, वो ये है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से निकले और यहाँ पर मोहम्मद हमारे साथ हैं जो गाय की सेवा करते हैं। कहते हैं कि योगी जी की सबसे प्रिय गाय नंदनी है। हाँ जी। और काफी वो अब बूढ़ी हो गई है जी। आपका नाम मोहम्मद है जी। गाय की सेवा आप ही करते हैं जी। अच्छा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सर्व धर्म के लोग हैं, हर कोई यहाँ पर है। हाँ, हर लोगों का जात बिरादरी इसमें कोई नहीं भेदभाव है, इसमें हर जात आता जाता है, कोई बात नहीं, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। गौशाला से वापस लौटते हुए, गौशाला से वापस निकलते हुए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश में एक आदर्श गौशाला बनाना और भारतीय गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के माध्यम से किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य करना, ये महत्वपूर्ण है। उस परंपरा का निर्वाह हम लोग पहले से यहाँ पर करते आ रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं योगी जी अब अपने यहाँ पर चाहने वालों से मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए और वापस अपने कक्ष में जाते हुए। आपको बता दें कि गौशाला से निकलने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं, गौशाला से निकलने के बाद ही वो कुछ खाते हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और ये तस्वीरें अब सीधे वापस वो अंदर जाते हुए। यही है वो जगह जहां से योगी आदित्यनाथ अपने कक्ष की ओर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपने होम ग्राउंड पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जबरदस्त ऐलान किए। जनता ने भी उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। क्या क्या ऐलान किए और क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मैं तो आपके बीच का हूं। सीएम बनने के बाद अपने शहर से योगी आदित्यनाथ की ये पहली भेंट है। इस शहर ने आदित्यनाथ को बहुत कुछ दिया, संन्यास का मंत्र दिया, हिंदुत्व का चेहरा दिया, सियासत की जमीन दी। आज जब योगी आदित्यनाथ को इस शहर के साथ खुशी शेयर करने का मौका लगा तो वो एक बड़ी घोषणा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें।
आप इसे योगी सरकार की जात, चरित्र और चेहरा बताने वाला फैसला भी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में हज सब्सिडी पर बजट होता था, योगी सरकार में मानसरोवर यात्रा का बजट होगा।